गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक आपने 2 यूनिट कंप्लीट कर लिया हमने EMFT के, है ना। आप थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसमें कि आपको ये सारी टॉपिक्स कवर करने हैं। फर्स्ट है आपका करंट डेंसिटी, है ना। ओम्स लॉ इन पॉइंट फॉर्म कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट्स, ठीक है। बाउंड्री कंडीशंस ऑफ परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, कैपेसिटेंस ऑफ टू वायर लाइंस, है ना। परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, पॉइजन्स इक्वेशन, लैप्लास इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लैप्लास एंड पॉइजन्स इक्वेशन, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास एंड पॉइजन्स इक्वेशन। तो ये सारे टॉपिक्स हम थर्ड यूनिट में अपना कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विद कंडक्टर। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कौन सी होती है आपकी। इट इज़ अ स्टडी स्टेट देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर। इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ना हो, है ना। एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब हम कह सकते हैं कि जिसमें जो हमारा जो चार्ज होता है उसका मूवमेंट ज़ीरो है ना, वेलोसिटी ज़ीरो हो, तो हम उस फील्ड को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है। बिकॉज इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव फ्रीली थ्रू अ कंडक्टर, they quickly reposition themselves to cancel any electric field there. According to the Gauss law, if the electric field E inside a conductor is zero, then the charge Q enclosed by a surface, any surface A inside a conductor is also zero. कहने का मतलब क्या है कि आपका कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई है वो, है ना, डॉट डी ए, इनका अगर हम टोटल वो निकालें, इंटीग्रेट निकालें, इक्वल टू वो क्या होगा, टोटल इनक्लोज चार्ज क्यू, और वो इक्वल टू किसके हो जाएगा, ज़ीरो के, ठीक है। टोटल इनक्लोज चार्ज की बात कर रहे हैं ना, यानी कि प्लस और पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन क्या हो जाएंगे, चार्जेस क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो ओवरऑल ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट एनी excess charge must reside on the surface of the conductor. Therefore, the surface of the conductor is an equipotential and electric potential V must be uniform. Because the electric field is perpendicular to the Gaussian surface, the magnitude of the electric flux through the surface is the product of magnitude of electric field E, and the area of the surface is A, इक्वल टू किसके हो जाएगा आपका, E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई ए। इफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, देन द सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ले लिए तो अब ये जो वैल्यू है वो इक्वल टू किसके हो जाएगी, आपकी सिग्मा एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। अब देखो कैपेसिटर्स क्या होता है। कैपेसिटर्स are devices used in electric circuits to store the electric charges and energy, and consist of the two conductors known as plates. The potential difference V between the two plates is released to the charge Q on the plates by a proportionality constant C known as the capacitor. Q is equal to CV, है ना, इसका फॉर्मूला आता है आपका Q is equal to CV. The capacitance is a measure of the capacitor's ability to store the charge. कैपेसिटर हमारा जो है कितने चार्ज को स्टोर कर सकता है, उसकी एबिलिटी को क्या बताता है, कैपेसिटेंस बताता है, ठीक है। कैपेसिटेंस कौन सी वैल्यू है, जो कि हमारा चार्ज कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को बताता है, ठीक है। द यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस इज द फेरेड। फेरेड यूनिट होती है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू 1 कूलम पर वोल्ट, ठीक है। 1 कूलम पर वोल्ट के इक्वल होता है हमारा क्या, फेरेड, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि कैपेसिटेंस की 2 यूनिट है, या तो फेरेड लिखते हैं या तो फिर आप उसको कूलम पर वोल्ट भी कह सकते हो, ठीक है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेट्स ऑफ एरिया ए सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी, ठीक है। कोई हमारा 2 प्लेट्स है कैपेसिटर की, वो पैरेलल है ना, पैरेलली
कंडीशन में रखी है और सेपरेट्स हैं दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे, और उनका जो एरिया है, ठीक है, प्लेट के बीचों का एरिया है उसको हम कह रहे हैं ए है। द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, तब उसके बीच का वोल्टेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू ई इंटू डी होता है, ठीक है। अब देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड E बिटवीन द प्लेट्स कैन बी रिलेटेड टू द चार्ज Q ऑन द प्लेट्स यूजिंग गॉसियस लॉ। गॉस लॉ के थ्रू के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारा, ये जो एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट ई ए, दिस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, ठीक है, इक्वल टू Q, है ना। Therefore, the capacitance of the charge plate capacitor is proportional to the plate area and the separation between distance C. C is equal to क्या आता है आपका, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू डी। ए बाय डी आएगा, है ना। The plates of the cylindrical capacitor of the length L consist of a cylindrical conductor of radius A within a larger hollow cylinder conductor of radius B, है ना। For a cylindrical Gaussian surface of radius R between the plates, the electric field is perpendicular to the surface and constant in magnitude. Therefore, the relationship between the electric field and the charge on the plate is given by, है ना, हम कैसे शो कर सकते हैं, ये आपके सामने ये एक्सप्रेशन है ना। एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट पाई एल आर ई इक्वल टू क्यू, ठीक है। द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स इज ऑब्टेन बाय द इंटीग्रेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स V इज इक्वल टू ई इंटू डी आर ए बी इंटीग्रेशन ऑफ equal to Q 2 pi epsilon naught L into ln BA. The capacitance of the cylindrical capacitor is given by C is equal to Q into V होता है, ठीक है। आप यहाँ पे वैल्यू रख दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, स्फेरिकल कैपेसिटर प्लेट कंसिस्ट ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस A nested inside a spherical cell conductor of radius P. For a spherical surface of radius R positioned between the plates, the electric field lines are straight and directed radially. The relation between the electric field and the charge on the plate is given by epsilon naught integration of E dot dA equal to 4 pi epsilon, और कह सकते हैं उसको 2 into E equal to Q. The voltage difference between the capacitor plate is obtained by integrating the electric field between the capacitor plate equal to V equal to E into dr. This is the expression equal to Q into 4 pi epsilon naught, and the capacitance of spherical capacitor is given by, है ना, C इज इक्वल टू आप देख सकते हो Q इंटू वी, और यहाँ से V की वैल्यू पुट कर दी, आपके पास ये आ गया। अस कैपेसिटर्स स्टोर एनर्जी एज वेल एज चार्ज। द एनर्जी U, है ना, U आप एनर्जी को डिनोट करते हैं यहाँ पे, स्टोर्ड बाय कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस C डेट इज चार्ज टू द वोल्टेज इज गिवन बाय U इज इक्वल टू V इंटू डी क्यू। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, ठीक है। तो आज वाले टॉपिक में इतना ही, है ना, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे आगे डायरेक्ट्रिक्स के बारे में। ओके, थैंक यू बच्चों।